दोस्तों, कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपका, जो इस समय बिल्कुल एकांत में कहानी की शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मेरे चैनल्स को कितना प्यार दिया है और ख़ास तौर पर मुझे कितना प्यार दिया है, मैं वो समझ पाता हूँ। और मैं आपको भी सिर्फ एक व्यूवर नहीं मानता, एक परिवार का सदस्य मानता हूँ, जो पूरे दिन भर की थकान को छोड़कर कुछ समय मेरे लिए निकालता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं इस प्यार के काबिल हूँ भी या नहीं। आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। मैं आपको परिवार की तरह मानता हूँ और चाहता हूँ मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहे। यही कारण है कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता ही रहता हूँ, और आप मेरी हर कोशिश को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उसी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको कहानियाँ तो सुनाता रहता हूँ, लेकिन अपने दिल की बात बता नहीं पाता। मुझे लगा अपने दिल की बात भी आपको बता ही देनी चाहिए। सालों का प्यार जो आपने बना कर रखा हुआ है, भविष्य में भी इसी तरह से बना कर रखे रहें, और मैं आपके मनोरंजन में कोई भी कमी होने नहीं दूंगा। समय समय पर आने वाले बदलाव जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होंगे, कुछ नया आपको भी हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा। जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। इसीलिए मैं मेहनत हमेशा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक घड़ियों की दुकान में काम करता हूँ। उससे ज़्यादा बताने से पहले मैं अपनी मुसीबत बताना चाहता हूँ। हिमालय के पर्वत पर मैं, मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन, हम तीनों उस गुफा तक पहुँच गए थे, जहाँ पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगा था और मुसीबतों को झेलना भी पड़ा था। मैं सोच रहा था साधारण जादू होगा, ऐसा जादू जो मुसीबतें लेकर आएगा और उसका मुकाबला हम जी जान से डट कर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो साधारण मुसीबतें नहीं थी। हमें अपने ही मन से लड़ना पड़ रहा था। हमें एक ऐसे जादू से लड़ना पड़ रहा था जो हमसे जुड़ा हुआ था। अपनी भावनाओं से लड़कर हम किसी तरह से हिमालय के उस पर्वत की गुफा तक पहुंच ही गए थे। मिस्टर हेनरी उन चीज़ों को देखकर जैसे बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी थे, उत्सुक भी थे, और सेबेस्टियन की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को तो देखा था, लेकिन बेटे को जिस रूप में देखा था वो अब तक मानने को तैयार नहीं थे। वो उस महान जादूगर को अपने शरीर में डाल चुका था, और जादू की दुनिया कहते हैं दिमाग पर असर डालती है। सेबेस्टियन के बेटे के दिमाग पर भी असर पड़ चुका था, और अब वो सेबेस्टियन का बेटा नहीं था। वो गुफा में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो यकीन लायक नहीं थी। कहीं पर पड़ी हुई वो किताबें जिनके पन्ने पूरी तरह से सफ़ेद थे, एक शब्द तक ना उस पर लिखा हुआ, और मैं कई किताबों को उठाकर देखे जा रहा, समझना चाहता था आखिर उसमें क्या लिखा है जो हमारे काम आ सकता है। वहाँ प्राचीन से प्राचीन बक्से पड़े थे, तलवारें पड़ी थी, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं नहीं जानता था। इससे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा था, मैं ये भी जान गया था। हो सकता है इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए भी ऐसे जादू का इस्तेमाल करना पड़े जो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाए। लेकिन सेबेस्टियन को घुटनों के बल देखकर मैंने और हेनरी ने उसे चुप करवाने की कोशिश की थी। अगर सेबेस्टियन ही इस तरह से टूट जाएंगे तो हम उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो जादूगर, महान जादूगर जिसने इस दुनिया का निर्माण किया था, जिसके बाद उस शक्ति का इस्तेमाल बाकी जादूगर करते हैं, वो सेबेस्टियन के बेटे के शरीर में था। और हमें ये भी पता था वो सेबेस्टियन के बेटे को छोड़ने वाला नहीं, और सेबेस्टियन जो हमारे पास सबसे शक्तिशाली जादूगर थे, वो अपने बेटे पर वार नहीं कर पाएंगे।
हमारे लिए बहुत मुश्किलें घिरी हुई थी और हम जानते थे मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन हम हमेशा एक कदम पीछे ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक जादुई चीजें थी जिनका इस्तेमाल सेबेस्टियन कर तो सकते थे, लेकिन इन चीजों का निर्माण उस महान जादूगर ने किया था। इन चीजों के इस्तेमाल से हमें उसे हराना होगा और उसे तो पहले से पता होगा किस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, और इन चीजों को वो लेकर भी नहीं गया। मतलब उसके हाथ इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीजें लग चुकी होंगी। यह बात अंदर से डराए जा रही थी। एक पल के लिए लग रहा था क्या हम जीत पाएंगे या नहीं। हेनरी की आंखों में हमेशा मैंने एक उम्मीद देखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मौत की कगार पर क्यों ना खड़े हों। हेनरी की आंखों में हमेशा एक उम्मीद होती है। इस बार उनकी आंखें भी मुझे हिलती हुई नजर आ रही, नजरें झुकी हुई नजर आ रही। इसीलिए मैं उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा। मैं कह रहा था, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। और सेबेस्टियन, उठ जाइए। भले ही वो आपके बेटे के शरीर में है, लेकिन आप तो पहले से अपने बेटे को खो चुके हैं। दोबारा खोने का गम आपको नहीं होगा। मान लीजिए कि वो आपका बेटा ही नहीं है, वो तो एक जादूगर है। मेरी आंखों में घूरते हुए सेबेस्टियन ने कहा था, चाहे जितना भी नकारने की कोशिश कर दो, मान लो वो जादू में भ्रम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सच था। वो मेरा बेटा है जो कि जिंदा है। वो कोई जादू नहीं था, वो सच था। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? उस महान जादूगर को मेरे बेटे के शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता? मैंने उन्हें उठाते हुए कहा था, ऐसा भी किया जा सकता है। आप हमसे ज्यादा जानते हैं। यहां रखी वो शक्तिशाली चीजें अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। किसी भी तरह के खतरे को अपने सामने निपटने के लिए मैं तैयार हूं। उठिए, उठिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हार मानना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उनका टूटा हुआ दिल वो मान नहीं रहे थे। तब मुझे याद आया, आखिर एक हारा हुआ इंसान जो अपने किसी परिवार के सदस्य से लड़ने को नकार रहा हो, लेकिन उसके पास रास्ता सिर्फ लड़ने का ही बचा हो, वो कायर हो जाता है। वो भागने लगता है, अपनों से लड़ता नहीं। और ऐसी स्थिति पहली बार नहीं बनी है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने भाइयों से लड़ने से मना कर रहे थे, श्री कृष्ण ने बताया था हमें धर्म का साथ देना चाहिए। जो अधर्मी होता है, भले ही वो परिवार का सदस्य क्यों ना हो, हमें उससे लड़ना हमारे कर्म के साथ चुना गया है। मैं सेबेस्टियन को वही पंक्तियां सुनाता जा रहा था, लेकिन अपने शब्दों में। जब हमारा जन्म होता है, उसके बाद कोई भी हमारा अपना नहीं होता। सारे रिश्ते भौतिकी हैं, लेकिन हमारे कर्म हमसे जुड़े हुए होते हैं। ना सिर्फ इस शरीर के साथ हमारे कर्म जुड़ते हैं, हम जितने भी जन्म लेते हैं, हमारे कर्म हमारे अपने होते हैं। और किसी बुरे इंसान को अगर खत्म करना हमारे कर्मों में लिखा है और वो धर्म के खिलाफ जा रहा है, तो हमें शायद वो अच्छे कर्म करने चाहिए। जो धर्म के खिलाफ जा रहा है, उसका अंत करना हमारी नियति होती है। सेबेस्टियन, जो कि उठकर खड़े हो गए थे, उसके बाद मेरी आंखों में घूरते हुए कहने लगे, शायद मैं टूटने लगा था, लेकिन मैं नहीं जानता मैं खुद को कब तक संभाल पाऊंगा। मेरा बेटा जब मेरे सामने आ जाएगा, मेरे इस हाथ से वार हो भी पाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। जानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन सेबेस्टियन को उठाना ही मेरा काम था। मैं श्री कृष्ण जैसा महापुरुष नहीं बन सकता जो किसी के अंदर ऐसी आग जगा पाए, लेकिन मैंने कोशिश की थी। वो कोशिश कुछ काम जरूर कर गई थी। वहां उस गुफा में पड़ी कई किताबों को पढ़ने की मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। आखिर आप पूरी तरह से सफेद पन्नों को कैसे पढ़ सकते हैं जब उसमें कोई शब्द, कोई अक्षर लिखा ही ना हो। लेकिन सेबेस्टियन अब जैसे होश में आ चुके थे और उन्होंने अपने जादू से वो किताबों के ऊपर वो शब्दों को उभारा था। वो किताबें अपने आप जैसे दीवारों से चिपकने लगी थी, वो गुफा की दीवारें, और वहां से दरारों के जरिए निकलने लगे थे वो दृश्य, वो जादूगर के दृश्य। महान जादूगर कैसे बना, महान
क्या क्या किया उसने और कैसे हुआ था उसका अंत, हमें जानकारी दृश्यों के जरिए मिल रही। बस हमें उस दृश्य के अंदर झांकना था। हमारे मस्तिष्क में वो दृश्य अतीत से लेकर वर्तमान तक की सारी घटनाओं को घुमा देते वो महान जादूगर से जुड़ी हुई। वहां हमने महसूस किया एक साधारण जादूगर जो जादू की विद्या सीखना चाहता था। कई बड़े बड़े जादूगरों से उसने जादू सीखना चाहा, लेकिन सभी जादूगर इसे एक ट्रिक की तरह बताया करते थे, जैसे कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया। लेकिन हमारी इस दुनिया में जादू मौजूद है जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही रहता है। उसने वो जादू को सोखना शुरू किया। तब वो महान जादूगर ने जादू को सोखते सोखते ये महसूस किया कि इस दुनिया के कई नियम हैं। आप चाहे जितना भी जादू अपने अंदर समाने की कोशिश करें, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। शरीर भी आपका नश्वर है, कभी ना कभी आप मर जाएंगे और वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद कोई और आएगा जिसे शुरुआत से उस शक्ति को ढूंढना होगा। जादू तो है लेकिन पूरे ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा है। वो महान जादूगर ने कुछ जादू अपने अंदर सोखा, उसका इस्तेमाल किया एक दुनिया बनाने के लिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्रतिबिंब होता, जादू का प्रतिबिंब। जब दुनिया ही जादू के नाम पर बनाई गई तो उसमें एक ही चीज मौजूद थी, जादू, जादू और सिर्फ जादू। वो उस दुनिया में जादू से कुछ भी बना सकता था और उसे लगा इस दुनिया में उसको सिर्फ तिरस्कार मिला है। इतनी उम्र उसने गवा डाली थी, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता था। उसे जादूगर कहते, जादू टोना करने वाला जो लोगों की मुश्किलें बढ़ाया करता। लोग जादू से मदद तो मांगते थे लेकिन बुराई भी करते थे। लोग जादू से डरते थे। वो महान जादूगर इतना ताकतवर था कि उस समय का कोई भी राजा उस जादूगर से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अंत में वो महान जादूगर को पता था कि उसका अंत हो जाएगा, नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा और कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। मरने के बाद सब उसकी बुराइयां करेंगे। उसने एक ऐसी दुनिया बनाई, जादू के जरिए उसमें बिल्कुल प्रतिबिंब बनाया धरती का। हर चीज का उसने निर्माण किया। धरती के अंदर बनी हुई हर एक चीज उसने वहां भी वैसी ही बनाई। लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा था, चाहे वो जादू की दुनिया से ऐसी चीजें बना दे, लेकिन वो भ्रम है, उसके साथ जुड़ा हुआ भ्रम। उसने जादू को वहां रखना शुरू कर दिया ताकि बाकी जादूगर उस जादू का इस्तेमाल कर सकें। कहीं से ढूंढना ना पड़े, शुरुआत से ढूंढना ना पड़े, बल्कि वहां से वो शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। सभी जादूगर इसका इस्तेमाल करने लगे, लेकिन वो कड़ी उसने हमेशा अपने हाथ में रखी। सब कुछ उसने बना लिया था। कई महान जादूगर जो उस समय उसके साथ काम करने लगे, वो उस दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने पाया कि सब चीजों का निर्माण कर दिया, जीवन का निर्माण नहीं हो पाया। वो नकली जीवन का निर्माण करता, वहां ऐसे लोगों का निर्माण करता जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह रह पाते, लेकिन वो किसी को जन्म नहीं दे सकते थे। अगर वो जन्म नहीं दे सकते तो नियम तो वही थे, समय आने पर वो खत्म हो जाते और उसने जो दुनिया बनाई धीरे धीरे नष्ट हो जाती। महान जादूगर जानता गया कि जीवन के बिना कोई भी सृष्टि को चलाया नहीं जा सकता। जीवन होना ही उस सृष्टि के लिए जैसे अटल सत्य की तरह होता है। उसने अपने उस दुनिया में जीवन को लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा और अंत में उसने दुनिया से लोगों को वहां भेजने की कोशिश की और बाकी के महान जादूगर जो उसके शिष्य थे, उन्होंने उस महान जादूगर को उसकी दुनिया में कैद कर दिया। नश्वर शरीर जो उसका मर गया होगा, सबने सोचा था वो मर जाएगा उसकी दुनिया में, वो सिर्फ उसके जादू का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी उसकी दुनिया में दोबारा नहीं जाएगा। वो महान जादूगर अपनी उस दुनिया में कैद हो गया था, मौत का इंतजार कर रहा था और उसने अपनी उस दुनिया को अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। वो उस दुनिया का ब्रह्मांड बना जो मर नहीं सकता था, लेकिन कोई इंसान भी नहीं था। पूरे की पूरी दुनिया में उसने खुद को जैसे बिखेर दिया, लेकिन इसमें उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल जैसे कोई कुदरत हो, कुछ कर ना पाए, सिर्फ देख पाए। अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाने के बाद भी उसे अंत में ये सजा मिली थी। वो जान गया था जादू से बनी हुई हर चीज एक भ्रम होती है, लेकिन सच्चाई जो हमारी सृष्टि में है, हर एक कण, हर एक तत्व एक सच्चाई है, जो कि जादू की दुनिया में सच्चाई नहीं बस भ्रम होगा, जो हमारी भावनाओं के साथ बदलता रहेगा। उसने सोचा था कभी हमारी इस दुनिया से आखिर उसे असली चीजें लाने का मौका मिलेगा,
वो मिल नहीं पाया, वो उस दुनिया में खत्म हो गया। और ये बातें पढ़ने के बाद हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। अगर वो पूरा का पूरा वो दुनिया का ब्रह्मांड बन गया था, तो जब सेबेस्टियन अपने बेटे के साथ वहां जाता होगा, वो जादूगर को महसूस होता होगा जीवन आया है जीवन, लेकिन वो कुदरत का हिस्सा बन गया था। जिस तरह से हमारी कुदरत बेवजह किसी के साथ कुछ कर नहीं सकती, वो तो पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए जरूरी होती है। उसने खुद की कुर्बानी दी होगी। लेकिन जब सेबेस्टियन का बेटा वहां पर रह गया, उसके पास पूरा का पूरा समय था। भावनाओं से जादू बनता है, वो पूरी दुनिया भावनाओं से बन रही और जीवन का एक स्रोत मौजूद था। जीवन का एक स्रोत जिसका इस्तेमाल वो महान जादूगर कर सकता था। सेबेस्टियन के बेटे के शरीर में उसने खुद को डालना शुरू किया ताकि वो दोबारा जीवन का आभास कर पाए। और आखिरकार 30 साल लगाए होंगे उसने शरीर पर कब्जा कर लिया। सेबेस्टियन का बेटा अब वो महान जादूगर बन गया था, लेकिन जीवन के लिए सेबेस्टियन के बेटे के एक अंश को भी अंदर रखना जरूरी था। इस समय सेबेस्टियन का बेटा हावी होगा, इसीलिए वो किसी को मार नहीं रहा, सिर्फ चीजें चुरा रहा है ताकि असली चीजों को चुराकर वो अपनी दुनिया में ले जाए। अपनी दुनिया में जब वो ले जाएगा, ये चीजें भौतिक होंगी, जादुई नहीं, भ्रम नहीं, बल्कि एक जैसी रहेंगी, चाहे जितनी भी भावनाएं वहां पर आए वैसी की वैसी। और उसके बाद हमें पता है वो क्या करेगा। हर चीज को वहां ले जाने के बाद वो शुरुआत करेगा इस सृष्टि की सबसे कीमती चीज को ले जाने के लिए, जीवन। जीवन के बाद ही यह सृष्टि चलनी शुरू हुई और वो जीवन को अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। जीवित मनुष्य जो अपनी आबादी बढ़ा सके, जीव अलग अलग तरह के, ताकि उसकी वो सृष्टि भी चलने लगे और वो तो ब्रह्मांड का हिस्सा होगा। धीरे धीरे वो खुद को भी दोबारा जीवित कर पाएगा और एक तरह से मालिक बन जाएगा उस दुनिया का। जादुई दुनिया उसके द्वारा बनाई गई जिसका वो भगवान होगा। हम तीनों के होश उड़े हुए ऐसे महान जादूगर के बारे में शायद हमें नहीं पता था, जो कि सृष्टि का ही निर्माण करना चाहता है। हम हक्के बक्के हो गए थे, उसे हम रोकना चाहते थे और जानना चाहते थे उसके जादू की काट क्या है, कैसे रोकें उसे। वो तो बड़ी बड़ी चीज़ों को गायब कर रहा है। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और हमें उसे रोकना होगा। अगर उसे ना रोका, शायद वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद हमारे इस दुनिया का जीवन खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा जीवन जादुई दुनिया में होगा। हमारे पास वहां पर शक्तिशाली से शक्तिशाली चीजें मौजूद थी, लेकिन उसका असर उस पर होगा या नहीं, ये हमें पता नहीं था। तलवार, भाले, उड़ने वाले पत्थर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने वहां से निकाल ली थी और अब हम ढूंढना चाहते थे आखिर वो महान जादूगर कहां पर होगा। यहां पर ऐसी कई मशीनें थी जो उस महान जादूगर को ढूंढ सकती थी। इन सब का निर्माण उसी ने किया है और अपने मालिक की तरफ ये मशीनें खुद ब खुद खींची चली आती हैं। हमने उन मशीनों को, उन यंत्रों को अपने पास रख लिया था और ढूंढने लगे। हमें कई जगह से, जैसे वो सिग्नल मिल रहे थे एक साथ कई जगह से। ऐसा नहीं हो सकता, वो सेबेस्टियन के बेटे के शरीर में था, एक समय पर कई जगह पर वो कैसे हो सकता है। हिमालय के उन पर्वतों से निकलते ही जब हम पहले वाले शहर तक पहुंचे थे, हमारे होश उड़ गए थे। उत्तराखंड के उस शहर में बहुत ज़्यादा दहशत मची हुई, क्योंकि न्यूज़ ऐसी चल रही थी। पहली बार ऐसी खबरें आई थी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था, लेकिन फिर भी उन खबरों को छिपाया जा रहा था। अफवाहें थी, अफवाहें, झूठी अफवाहें जैसे फैलाई जाती हैं वैसे, लेकिन अपने सूत्रों से हम भी पता कर सकते थे खुफिया जानकारियां, और खुफिया जानकारियों ने हमारे भी होश उड़ा कर रख दिए। आईफल टावर अपनी जगह से गायब थी, ताजमहल गायब हो चुका था, बड़ी बड़ी इमारतें, मशहूर जगह अपने उसी स्थान से गायब हो गई, जैसे मिट्टी को ज़मीन से उखाड़कर किसी बड़ी मशीन से उसे उड़ाकर ले जाया गया हो। रात में इतनी जगह वो घटनाएं हुई, इतनी जगह हुई, हर जगह पहुंचना हमारे लिए असंभव था। हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो मशहूर जगह है ना, उसे चुरा रहा है। वो अपने वहाँ ब्रह्मांड तो बना सकता है, तत्व नहीं, तत्वों को यहाँ से ले जा रहा है, खास जगहों को, और वो ऐसी जगह का निर्माण करेगा बिल्कुल पृथ्वी की तरह, भौतिक होगी, बिना बदलने वाली,
जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा, वरना वो तो पूरी पृथ्वी को गायब कर सकता है। जैसे धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, जादू की पूरे के पूरे अपनी दुनिया के हिस्से को वो इस्तेमाल करने लगा था। एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और उसमें जादू की कितनी शक्ति हो सकती है उसके मालिक को अंदाजा है। शायद वो धीरे धीरे उसे जगाता जा रहा है, एक रूप में आता जा रहा है। सेबेस्टियन के बेटे को शायद जल्दबाजी में हम बचा पाएं, देर हो गई तो कोई मौका तक नहीं मिलेगा। जब हम आगरा पहुंचे थे तब तक हम समझ चुके थे ये बातें सच हैं। हमें उस जगह जाने की इजाज़त ही नहीं मिल रही जहां ताजमहल मौजूद था। वहां पहले ही मिलिट्री लग चुकी थी। आतंकवादी हमले की बात बताकर आसपास के इलाके को सील कर लिया गया था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि इससे पता चल जाता ताजमहल अपनी जगह से गायब हो जाए तो भारत में आतंक मच जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ऐसी हालत थी। न्यूज़ यही थी कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल्स को कुछ समय के लिए बंद कर लिया गया, जैसे दंगों के नाम पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। खबर तेज़ी से ना फैले, इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और उसके बाद आखिर जब ऐसे हालात बने हो, किससे कांटेक्ट करेगी सरकार? जगदीश और हेनरी। हमें जब वो खास मैसेज मिला था, हम सीधा लंदन की तरफ निकले थे। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आने वाले थे, लेकिन हमने उन्हें सीधा कह दिया था हम किसी से नहीं मिलेंगे, हमारे पास समय नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर वो महान जादूगर आगे करना क्या चाहेगा। वो एक एक करके बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी जगहों को ले जाता जा रहा है। शायद धीरे धीरे धरती के हिस्सों को उखाड़ उखाड़ कर ले जाना शुरू कर दे। उसके बाद हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हम बस सोचते जा रहे उसकी अगली चाल क्या होगी, कहाँ पर मिलेगा वो। कई जगह पर हमें वो सिग्नल मिल रहे। धीरे धीरे वो सिग्नल एक खास जगह से आने लगे थे। वो थे लंदन शहर के बिल्कुल ऊपर से। ऐसे बड़े सिग्नल, वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाला है। पहले तो मैं घबरा गया था और सेबेस्टियन ने भी यही सुझाव दिया था। वो पूरे लंदन शहर को चुराना चाहता है। मुझे लगता है वो पूरे लंदन शहर को चुराना चाहता है। मुझे यही लग रहा है पूरे शहर को गायब कर सकता होगा। अब वो, उसके पास शक्ति आ गई है। इतनी बड़ी शक्ति का बहाव हो रहा है एक खास जगह से। लेकिन तब सारी के सारी सरकारों को एक खास मैसेज पहुंचाया गया। बड़ा धूमकेतु अपनी दिशा बदल चुका है। सभी सैटेलाइट्स साफ तौर पर उसकी तस्वीर ले पा रहे थे। वो धूमकेतु कहां से पैदा हो गया और धरती की तरफ कैसे बढ़ने लगा, कोई नहीं जानता था। अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि उस धूमकेतु का जो आकार था वो इतना विशाल था, पूरी की पूरी धरती को नेस्तो नाबूद कर सकता था। यह बात अचानक कैसे हो गई? आखिर बड़े बड़े वैज्ञानिक पहले क्यों नहीं ढूंढ पाए कि धूमकेतु धरती की तरफ बढ़ सकता है, अपने आप दिशा कैसे मोड़ सकता है? कोई जादूगर इतना ताकतवर भी नहीं हो सकता कि इतनी दूर बड़ा धूमकेतु उसकी रफ्तार बदल दे। या हो सकता है वो धूमकेतु जादुई हो, झूठा, भ्रम, ऐसा तो वो कर सकता है ना। मैं समझने लगा और मिस्टर हेनरी ने भी कहा था, आखिर शर्त क्या रखी गई है? शर्त ये रखी गई थी कि बचने का एक तरीका है। उस धूमकेतु को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक खास दीवार जो कि लंदन शहर में बनी है, बड़े आकार की वो दीवार जो साफ साफ दिख रही थी, लगभग सैकड़ों मीटर ऊंचा बड़ा दरवाज़ा, जिसको इंसान पार करे और दूसरी तरफ आ जाए, वो धूमकेतु धरती को तबाह कर देगा और आप सबको मेरे पास शरण लेनी होगी। मैं एक महान जादूगर हूँ। ये मैसेज पहुँचाया गया था सरकारों को और हमसे अब कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता था। यह सच है या नहीं किसी को नहीं पता था। धूमकेतु को जगदीश और हेनरी कैसे रोक सकते हैं? हम मैसेज भेजे जा रहे, बड़े लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ जैसे सब कुछ बंद कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से ठप पड़ चुके थे। ये शायद जादू का कमाल होगा, लेकिन वो धूमकेतु अगर असली निकला, धरती क्या सच में तबाह होने वाली है? यह बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सेबेस्टियन का कहना था, यह साफ है, वो जीवन को यहां से ले जाना चाहता है और सबसे आसान तरीका क्या होगा? डर, एक ऐसा डर जो मौत के समान हो। अगर धरती तबाह होने वाली है तो हम इस ग्रह को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाना चाहेंगे, और उसने एक ऐसा दरवाज़ा बनाया है जिसके पार उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। एक ग्रह बना लिया गया होगा जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें गायब करके वो पहुंचा चुका है।
शायद और भी पहुंच जाएगा। अगर लोग वहां पर पहुंच जाएं, जीवन, हमारे धरती का जीवन वहां पहुंचाया जाए, उसके बाद उसका काम आसान हो जाएगा। खुद ब खुद लोग वहां पर चले जाएंगे और वो धरती को बिल्कुल खाली कर देगा। फिर अपनी जादुई दुनिया में जीवन को बढ़ाएगा, लोगों का इस्तेमाल करेगा और भविष्य में कितना ताकतवर हो सकता है कोई सोच तक नहीं सकता। ऐसी दुनिया जो खत्म ना हो, जो भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई हो। हम जैसे बहुत घबराए हुए, हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कैसे करें उस दरवाजे का मुकाबला जिसका आकार इतना बड़ा है? इतने बड़े दरवाजे को कैसे खत्म कर सकते हैं? और धूमकेतु का जादू कैसे कर रहा होगा? सेबेस्टियन के पास कोई जवाब नहीं था। महान जादूगर का महान जादू। जब हम उस बड़े से दरवाजे के करीब जा रहे थे, करीब जाते जाते हमें समझ में आ रहा कितना विशाल दरवाज़ा बनाया है। लेकिन ये एक भ्रम है, असली दरवाज़ा नहीं। अगर हम ये साबित कर पाए कि ये दरवाज़ा एक भ्रम है और वो धूमकेतु भी एक भ्रम है, यकीनन सब हमारा साथ देंगे, वरना कोई भी गलती कर सकता है। हम दरवाजे के पास तो जाना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ वो आर्मी, कई देशों की आर्मी वहां पहुंच चुकी थी और जैसे वो सरकारों से बात करने लगा था, मैसेज उन तक पहुंचा रहा। इतना बड़ा जादूगर क्या नहीं कर सकता? हमें जल्द से जल्द वो सब करना था। दरवाजे के करीब जाना होगा। वो शक्ति दरवाजे से निकल रही होगी जो धूमकेतु का भ्रम दे रही है। एक समय पर वो दो जगह नहीं हो सकता। एक शक्ति से जोड़कर वो दो दृश्य दिखा सकता है। एक दृश्य को अगर हम तोड़ दें तो दूसरे दृश्य को रोका जा सकता है। हमें उस दरवाजे के करीब जाना होगा, लेकिन कैसे जाएंगे? हमारे नाम का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। हम वहां जाना चाहते, लेकिन आर्मी वाले ऐसे तैनात थे कि कोई करीब जाता तो गोलियों से भून दिया जाता। लेकिन हम वो हथियार लेकर आए थे, वो औजार लेकर आए थे। हमारे साथ वो जादूगर भी था जो इनका इस्तेमाल कर सकता था। भ्रम हम भी बना सकते थे और ऐसे भ्रम हमने बनाए जैसे कि हम इस धरती के हो ही ना। अजीब से दृश्य हमने भी दिखाए थे, चारों तरफ जैसे अदृश्य बन गए हम। एक एलियन की तरह बार बार नजर आते, अदृश्य हो जाते। वो आर्मी वाले घबराने लगे थे। वो किसी ऐसे पर गोली नहीं चला सकते थे जो किसी और ग्रह का हो, इसीलिए वो भटके हमारा साथ देने के लिए, और हम भी अंडरग्राउंड वो गटर के रास्ते से वहां से आगे निकल पाए थे। एक खास जगह से निकलने के बाद हम अदृश्य हो चुके थे। वो अदृश्य चोला अपने इर्द गिर्द ओढ़े हुए हम वो आर्मी वालों के करीब से निकल गए। इतनी लेयर्स बनाई गई थी आर्मी वालों की, इतनी लेयर्स, उसे पार करना मुश्किल था। लेकिन हम भी जादू का इस्तेमाल कर रहे। जिस जादू से वो डरते थे, जिन्हें मददगार मानते थे, उसी का इस्तेमाल हम भी कर सकते थे। एक जगह वो आर्मी वालों की भीड़ जिसे पार नहीं किया जा सकता। चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई, अदृश्य होकर भी हम वहां से निकल नहीं सकते थे। तो हमने अपना वो रूप बनाया। हमने यह दरवाजे का निर्माण किया है। यहाँ से जाने का समय है और हमारे बिना कोई इंसान नहीं जा सकता। हमें सबसे पहले जाने दो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करते, लेकिन हमारे शब्द उनके लिए इंस्ट्रक्शन से कम नहीं थे। जब इंसानियत खत्म होने की कगार पर हो तो उम्मीद की छोटी सी किरण को भी हम अपने हाथ में पकड़ कर रखना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था दरवाज़ा किसने खोला है। महान जादूगर है तो है कौन? तो हमने उन्हें भटकाया कि ये जादू से हमने किया है, हम बचा रहे हैं। ये तरीका काम कर गया और हमें दरवाजे के आगे बढ़ने के हुक्म मिल चुके थे। वहाँ कोई आर्मी नहीं थी, कुछ नहीं, जादू ही जादू। दरवाजे के आसपास हमें उस दरवाजे के अंदर से निकलती हुई वो किरणें नजर आ रही। ऐसे ऐसे रंग निकल रहे थे जैसे जादू इस दुनिया में आ रहा हो। लेकिन हम वो सच्चाई जानते थे, धूमकेतु को गायब करना होगा। डर धूमकेतु के कारण है। अगर धूमकेतु को हम रोक पाए तो वो महान जादूगर अपनी जादूगरी दिखा तो सकता है, लेकिन कमजोरी भी उसकी है। इस दुनिया में वो कुछ हिस्से तक ही अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है, फिर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उस दुनिया में जाता है, फिर से ताकतवर होकर और शक्ति को सूख कर यहाँ पर आता है। अगर उसे यहाँ बंदी बना ले। वैसे तो हम मारना चाहते थे। अगर वो सेबेस्टियन के बेटे के शरीर में ना होता, शायद उसको मारने के बारे में हम सोचते, जो बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन हमें मुश्किल काम करना था। हमें सेबेस्टियन के बेटे को भी बचाना था उससे, और सेबेस्टियन के पास बस यही उम्मीद,
लड़ने के लिए वो तभी तैयार हुआ था और एक महान जादूगर से लड़ने के लिए हमारे पास भी ऐसा एक जादूगर चाहिए था जो सब जानता हो। जैसा कि सेबेस्टियन कह रहा था, वो जादूगर आधा इस दुनिया में होगा, आधा उस दुनिया में होगा, तभी तो वो दरवाजे को भी बना पा रहा है, धूमकेतु को भी बना पा रहा है, क्योंकि वो शक्ति को एक तरफ से ले रहा है, दूसरी तरफ भेज रहा है। दरवाजे के बीच यकीनन वो मौजूद होगा और कोई साधारण इंसान तो उसके पास जा नहीं पाया। उसने ऐसे भ्रम पैदा किए होंगे, सबको डरा दिया, लेकिन हम नहीं डरेंगे। उससे मुकाबला करना शायद आसान हो। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे थे, सेबेस्टियन की बात सच्ची थी। आधा वो महान जादूगर इस दुनिया में, आधा उस तरफ, एक पैर इधर, एक बाजू इधर, एक पैर उधर, एक बाजू उधर। उसने यह दरवाज़ा अपनी शक्ति से बनाया था ताकि चीज़ों को वहाँ ले जा पाए। यहाँ ऐसा करने से मुश्किल होगी, लेकिन अगर जीवन को ले गया तो वहाँ पर सब कुछ बना सकता है। तत्व धीरे धीरे सोखता रहेगा इस दुनिया के, इसीलिए उसके लिए काम आसान था। हम वहाँ पहुँच जाएंगे, उसे पता नहीं। सामने खड़ा वो हमारी आंखों की तरफ देखने लगा था। आ गए तुम। उम्मीद तो यही थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। कोशिश की थी मैंने रोकने की। और सेबेस्टियन, पापा आप भी इनका साथ दे रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, आपके सिवा कुछ नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ। आप इस दुनिया में रहे, मैं उस दुनिया में रहूंगा। जब आपका मन करे मेरे साथ आ जाना। पापा आप मेरे साथ रह सकते हैं। तभी सेबेस्टियन बोल पड़े थे, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरे बेटे के शरीर में वो महान जादूगर बोल रहा है। ये सब तो वो करना चाहता था ना, मेरा बेटा नहीं। तभी सामने से वो बोल पड़ा, शरीर सेबेस्टियन के बेटे का, लेकिन शब्द जैसे उस महान जादूगर के थे। यह दुनिया नश्वर है, कभी ना कभी खत्म होगी। यहाँ ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इंसान ज़्यादा समय तक नहीं बच पाएंगे। कोई ना कोई आपदा तो आएगी, कोई ना कोई आपदा जैसे ये धूमकेतु है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी जादुई दुनिया में ऐसा नहीं होगा। वहाँ सबको सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेगा। वो दुनिया में हम अपने मस्तिष्क से सब कुछ पा सकते हैं। जैसे मैं अपनी दुनिया में एक खास चीज़ बनाऊंगा जिसे कहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिस चीज़ को मन से पसंद करेंगे, धीरे धीरे आपको सृष्टि वो देती चली जाएगी। सभी को मैं सब कुछ दूंगा। मैं अपनी दुनिया में ऐसा करूँगा। आओ सब मेरी दुनिया में। यह दुनिया में तो कुछ नहीं है। भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान नज़र नहीं आता। बाकी पखंडी आपको मनवा ही देते हैं। ये सच थोड़े ना है। जादूगर जादू दिखा सकते हैं तो जादू से भगवान भी तो बन सकते हैं। ये धरती में सब कुछ झूठ है, जबकि सब कहते हैं कि जादुई दुनिया भ्रम है। ये दुनिया भ्रम है, सब लोगों को भ्रम में डाला हुआ है। सब झूठ, सब झूठ। आस्था के नाम पर कुछ भी बता दो, सब कुछ मानने लगते हैं। सच थोड़े ना है। शब्दों को सच कैसे मान सकते हो? सिर्फ किसी से जोड़ दो, कोई पारलौकिक शक्ति से, शब्द सच हो जाएंगे। सबूत कहाँ है? सबूत तो किसी के पास नहीं होते। आओ मेरी जादुई दुनिया में, मैं सब कुछ दूंगा। सबूत चाहिए? मैं जादू से भगवान ही बन जाऊंगा तो सबको सब कुछ दूंगा। सेबेस्टियन ने मुस्कुराते हुए कहा था, युद्ध की तैयारी करो, बातों से कोई फायदा नहीं। सामने से वो महान जादूगर अपनी शक्तियां दिखाने लगा था। उसने अपनी एक हाथ की उंगली से एक ऐसा बवंडर सा बनाया जो हमारी तरफ बढ़ने लगा। और सेबेस्टियन ने भी कहा था, भ्रम, ये आंखों का भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ज़मीन उखड़ी उखड़ी सी जा रही थी और हेनरी ने कहा, ज़मीन उखड़ रही है, क्या ये भ्रम हो सकता है? सेबेस्टियन का मानना था ये भ्रम है, लेकिन मेरे हाथ की वो तलवार जो जादू की कार्ड थी, मैंने सीधा वो तलवार छोड़कर उस तरफ मारी थी। मुझे सेबेस्टियन ने उस तलवार के लिए मंत्र बताया था ताकि मैं वो तलवार को हमेशा काबू में रखे रहूं। तलवार को जैसे ही बवंडर में मारा, बवंडर बीच में से कट गया। पहली बार मैंने जैसे हवा का बवंडर बीच में से कटते हुए देखा और ज़मीन फिर से उसी जगह थी। वो सच में एक भ्रम था और सामने से एक आंख से जैसे घूरते हुए वो महान जादूगर ने कहा था, तैयारी करके आए हो और मेरी ही चीज़ों से मेरे ही जादू को रोक रहे हो। अच्छा है, देखता हूँ तुम्हारा जादू कहाँ तक काम में आता है। हमने अपनी तरफ से
वो हर यंत्र का इस्तेमाल किया, सामने से शक्तियों को छोड़ा था, जबकि सेबेस्टियन अपने जैसे कई बना चुका जो हवा में उड़कर रस्सियों से बांधने लगे थे। वो महान जादूगर धीरे धीरे कमजोर हो रहा, क्योंकि वो पूरी शक्ति का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं कर सकता था। धूमकेतु असली की तरह दिखाना था उसे, और हम जानते थे। वहां खड़े होकर सेबेस्टियन ने कहा था, एक तरीका है मेरे पास, जादूगर तो मैं भी ठीक ठाक ही हूं। सेबेस्टियन ने वो सिग्नल जैसे अपने हाथ में ले लिए थे। वो नासा के सिग्नल, उसे कंट्रोल कर सकता था, और उसके बाद उसने नासा के सैटेलाइट से उस दिशा की तरफ देखना शुरू कर दिया। साफ साफ वो दिखा रहा, और उसके बाद वो संदेश भेज चुका था, झूठा धूमकेतु, अभी सबूत मिलने वाले हैं। वो जादूगर चीखने चिल्लाने लगा था, और हमने भी चारों तरफ उसे पकड़कर उसके ऊपर वो तलवार का वार किया था। जादू कटता, उसका भी जादू कटा, लेकिन उसने खुद को बचाया और हमारी इस दुनिया में आ गया। धूमकेतु बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गया। चारों तरफ यह खबर थी, धूमकेतु एक भ्रम था, झूठ दिखाया गया। जैसे वो घर गायब हुए, वो चीजें गायब हुई, उसने झूठी चीज दिखाकर हमें उस दुनिया में भेजने की कोशिश की। संदेश तो हमने भेज दिए थे, आधा काम उसका खराब कर दिया, लेकिन अब वो महान जादूगर भ्रम दिखाने वाला नहीं था, क्रोध दिखाने वाला था। क्रोध। उसने अपने दरवाजे से जितनी शक्ति खींची, उसका बड़ा सा राक्षस बन गया। हमने तलवार से उसे काटना चाहा, लेकिन उसने हर अपनी चीज जो खुद बनाई थी, वो मालिक था, अपनी तरफ खींची और उसे सोख लिया अपने शरीर में। बड़े दानव की तरह उसने दरवाजे को तोड़ते हुए कहा था, नहीं चाहिए जीवन, खत्म कर दूंगा। मैं प्यार से जीवन नहीं लूंगा, अब डर से जीवन मेरे पास आएगा। तबाही जब इस दुनिया की होगी, उसके बाद डर के मारे सबको वहां आना होगा। धूमकेतु तो धरती को तबाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक एक करके धरती को हिस्सों में तोड़ दूंगा। जीवन रहने लायक नहीं होगा, जीवन रहने लायक नहीं होगा। उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसका पाँव, एक पाँव जादुई दुनिया में हम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो जादू उस दुनिया से ले रहा था सेबेस्टियन, उसको रोक दिया था वो महान जादूगर ने एक बड़े दानव के रूप में। मैं और हेनरी एक दूसरे की तरफ देख रहे, और हेनरी ने कहा था, अब हम क्या कर सकते हैं, जादू के खिलाफ जादू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सामने से उसने दानव का रूप ले लिया है। और मैंने मिस्टर हेनरी को कहा था, मिस्टर हेनरी, आप भूल क्यों रहे हैं, हम कोई जादूगर नहीं है। हमारे सामने भी कोई जादूगर आएगा तो हम अपनी वो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम माहिर हैं। हम घोस्ट हंटर्स हैं, मैजिक हंटर्स नहीं, इसीलिए हम घोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हेनरी मेरी तरफ देख रहे, और मैं वो मर्तबान लेकर आया था, वो छोटी दुनिया का मर्तबान जिसमें मौजूद था काल पिशाच, मेरा एक बेहतरीन दोस्त, वो काल पिशाच। मैंने मर्तबान को तोड़ दिया था, और जैसे मर्तबान को तोड़ते ही उसमें से निकला वो काल पिशाच सामने खड़ा हो गया। वो जादूगर दानव की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था, तो दूसरी तरफ मुकाबला करने के लिए भी एक काल पिशाच था जिसकी शक्ति अलग थी। वो जादू का इस्तेमाल नहीं करता था, वो शक्ति का इस्तेमाल करता अपनी दूसरी दुनिया से, मृत की दुनिया। इसीलिए मुकाबला तगड़ा था, दो दानवों का मुकाबला, जिसमें एक तरफ जादू तो दूसरी तरफ वो मौत की दुनिया की शक्तियां। अलग अलग रूप में काल पिशाच उस दानव को मारने की कोशिश कर रहा, और वो भी सामने से भ्रम बना रहा। भ्रम चाहे जैसा भी हो, नष्ट होने के बाद तो मृत्यु होती है। काल पिशाच ऐसा मुकाबला कर रहा। वो महान जादूगर जादूगरी की सारी जानकारी रखता था, कोई जादूगर उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन कोई ऐसा जीव जो मौत की दुनिया से आया हो, काल पिशाच, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। डरा रहा, बड़ी बड़ी तलवारों से काट रहा, लेकिन उसे ऐसे मारा नहीं जा सकता। मैं और हेनरी जानते थे, क्योंकि हम घोस्ट हंटर्स थे, यही तो हमारा काम था। कोई जादूगर हमारा काम थोड़े ना कर सकता है, और अगर ऐसा काल पिशाच हमारा दोस्त हो तो और भी ज्यादा अच्छा। मुकाबला बहुत तगड़ा, लेकिन वो महान जादूगर अपनी वो दुनिया से जो शक्ति का इस्तेमाल कर रहा, इस दुनिया में उसे सिर्फ भ्रम की तरह इस्तेमाल कर सकता था, कुछ गायब कर सकता था,
कुछ ले जा सकता था, कुछ डरा सकता था। शक्ति जितनी भी थी एक काल पिशाच के सामने कमजोर। फिर वो महान जादूगर खुद को उस दुनिया में ले जाने लगा। यहां वो हार सकता था तो वो काल पिशाच भी उसके पीछे। कहते हैं पिशाच जिसका पीछा करते हैं उसे छोड़ते नहीं, चाहे मौत तक ले जाएं। वहां उस दरवाजे के पार वो काल पिशाच ने जैसे जकड़ लिया था वो दानव को, और हम भी वो दरवाजे के पार थे। दरवाजा धीरे धीरे छोटा हो रहा। जब मालिक मौत के करीब हो तो दरवाजे की शक्ति भी कमजोर होगी ही। वो युद्ध बड़ा भयानक था जिसमें वो महान जादूगर अपनी दुनिया में भी धीरे धीरे खत्म होता रहा। पैदा कर रहा था दानवों को, पैदा कर रहा था ऐसे काल पिशाचों को, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। काल पिशाच समय का मोहताज नहीं होता। काल पिशाच मौत की दुनिया का एक राक्षस होता है। उसने धीरे धीरे उसे कमजोर कर दिया और फिर मिन्नतें कर रहा। सेबेस्टियन का बेटा मिन्नतें कर रहा, पापा मुझे बचाइए, वो महान जादूगर मेरे शरीर के बाहर है, वो तो इस दुनिया में है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। ये राक्षस मुझे मार डालेगा, ये काल पिशाच मुझे मार डालेगा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, आपके साथ जाना चाहता हूं। सेबेस्टियन की आंखों में आंसू थे। सेबेस्टियन कह रहे, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही सेबेस्टियन ने हाथ पकड़ा था अपने बेटे का, उसके बेटे ने गर्दन में अपने नाखून गड़ाकर कहा था, पिताजी मेरे लिए तो आप सालों पहले मर गए थे, अब बस आपकी जरूरत है। आप अब भी समझ नहीं पा रहे, मैं जिंदा इसीलिए हूं क्योंकि मैंने उसे अपने शरीर में जगह दी है। अब हम दो नहीं, हम एक ही हैं। जैसे उसकी सोच वैसे मेरी सोच, दो आत्माएं एक शरीर। मैं महान जादूगर हूं पिताजी, मैं महान जादूगर हूं। सेबेस्टियन उसे दूर करने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसने नाखून सेबेस्टियन के गर्दन में गड़ा लिए और अपने शरीर को उससे चिपका लिया। यह महान जादूगर की दुनिया थी, यहां वो शरीरों को जोड़ भी सकता था। सेबेस्टियन पर वो कब्जा करता जा रहा और वो काल पिशाच कुछ कर नहीं पा रहा। फिर सेबेस्टियन ने जैसे वो महान जादूगर से जुड़ते जुड़ते कहा था, शरीर ये जितने भी जोड़ दे, अगर मौत होगी तो सबकी एक साथ होगी। ये मुझे नहीं छोड़ने वाला, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला हेनरी, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। कभी तुमसे मैंने बहुत नफरत की थी, लेकिन अब जानने लगा हूं, जो चला जाता है उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। वो हमारा अपना नहीं होता। मैं तुम्हारी आंखों में भी वो देखना चाहता हूं। जब कोई अपना चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे गया हुआ मान लेना। हेनरी कह रहे, नहीं सेबेस्टियन, मैं नहीं मानना चाहता तुम क्या कह रहे हो। नहीं सेबेस्टियन, नहीं सेबेस्टियन, कुछ करो, उससे अलग होने की कोशिश करो। जगदीश कुछ करो, जगदीश उससे अलग करो, वो अपने साथ जोड़ता चला जाएगा। तभी मैंने वो डिसीजन लिया था जो शायद हेनरी कभी ना ले पाते। सेबेस्टियन मेरी तरफ देख रहे और मैं अपने हाथों की तरफ देख रहा। तब सेबेस्टियन ने मुझे इशारा किया था, तुम्हें यह करना होगा, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हमें जीतना है तो ऐसा करना होगा, वरना हम हार जाएंगे। हम उसकी दुनिया में हैं और इस समय वो कमज़ोर है। अगर हमने समय बर्बाद किया तो हम कमज़ोर होंगे और वो दया नहीं दिखाएगा। वो महान जादूगर हंसते हुए कह रहा, मैं तुम्हें भी सोख लूंगा, सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो किसके खिलाफ लड़ोगे? मैं जा रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। मैंने तब वो काल पिशाच को इशारा किया था, आंखों में मेरे आंसू थे, काटने का इशारा। और वो काल पिशाच, यही काम था उसका, बस एक हुक्म का इंतजार। अपने नाखूनों से उसने सेबेस्टियन के धड़ के कई हिस्से कर दिए और सेबेस्टियन का बेटा भी पीछे बच नहीं सकता था। एक ही बार में शरीर के कई हिस्से, और वो दुनिया भी धीरे धीरे जैसे ढहने लगी थी। वहां कई ऐसी दुनियाएं बनाई गई थी, कई ग्रह बनाए गए, और जैसे एक छोटे से ग्रह में वो चोरी की गई वो सभी चीजें
वो ताजमहल, वो एफल टावर, न्यूयॉर्क का वो बड़ा हिस्सा, वो घर धीरे धीरे दरवाजे के जरिए बाहर की तरफ निकलने लगे। जहां से चोरी हुआ वहीं पर पहुंच जाएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इस तरह हमारे पास समय कम था और सामने कटे हुए हिस्से सेबेस्टियन और उसके बेटे के। यहाँ पर जीवन ही आखिरी रास्ता होता है और जीवन को हमने खत्म कर दिया। पूरे ब्रह्मांड से आवाजें आने लगी थी, तुम मुझे तो नहीं मार सकते, मैं एक और शरीर अपना लूंगा। मेरे जादू की दुनिया, मैं तो यहां पर अमर हूं, तुम में से कोई अब मेरा होगा। दरवाजा छूटा था और हम बड़ी तेजी से उस दरवाजे से बाहर निकल रहे। वो ब्रह्मांड सिमटने लगा था, टूटने लगा था, जीवन से बना था, खत्म होने लगा था और हम उसका अंत ही चाहते थे। वो काल पिशाच वो दरवाजे से हमेशा के लिए उसे बंद करने के लिए एक और कुर्बानी। हमने वो काल पिशाच को वहां से निकलने के लिए कहा था। हम कोई और कुर्बानी नहीं दे सकते थे, बहुत कुछ खो चुके थे। और उसने कहा था, मैं तो बना ही इसलिए हूं। काल पिशाच यानी कि काल, समय भी काल को कहते हैं और मृत्यु भी काल को। जादू की इस दुनिया को कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर खोल ही देगा और उसके बाद वो जीवन जो उसे चाहिए उसे मिल जाएगा। शायद तब कोई इंसान उसका मुकाबला करने के लिए नहीं होगा। मैं तो काल हूं, दरवाजे पर मौत बनकर चला जाऊंगा और पूरी जादू की दुनिया का अंत कर दूंगा। कभी वो दरवाजा नहीं खुलेगा, वो ब्रह्मांड, वो दुनिया का अंत मेरे साथ। तभी तो मुझे काल पिशाच कहते हैं। वो काल पिशाच ने वो दरवाजा अपने समेत बंद किया था और वो दुनिया के धीरे धीरे अंश भी खत्म होने लगे। वो जादू को हम महसूस कर सकते थे। वो किताब, जादू को पहचानने वाली वो किताब धीरे धीरे राख बन गई। वो जादू भी खत्म हो गया था। जादू का इस्तेमाल शायद अब कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अंश को पकड़कर फिर से शायद कोई महान जादूगर बन सकता है। मैं और जगदीश गले लगकर बहुत रोए थे। जगदीश का पुराना साथी खो दिया था जगदीश ने, और मेरे कान में कहा था, एक और दोस्त मुझसे दूर हो गया, पता नहीं मुझे और क्या देखना पड़ेगा। हर चीज अपनी जगह पर आ गई थी। दुनिया में मचा हुआ हाहाकार एक अफवाह बनकर खत्म हो गया। सरकारी कागजों में सच मौजूद था, आम जनता के लिए बस एक बहुत बड़ा प्रैंक जो कई देशों ने जैसे मिलकर किया हो। इंटरनेट को हैकरों ने हैक कर लिया था। झूठी खबरें फैलाने लगे, झूठी तस्वीरें फैलाने लगे, जिसके बाद कई लोगों को लगने लगा था हो सकता है तस्वीरें सच्ची हो। ताजमहल गायब हो गया हो, एफल टावर गायब हो गई हो, जिसके बाद जैसे अगले ही दिन हमें खबरों में ये पढ़ने को मिल रहा, बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो झूठी तस्वीरें बना सकती है, उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। दुनिया के सामने इस तरह उसे लाया गया ताकि सच्ची तस्वीरों को झूठी साबित किया जा सके। तकनीक में हम बहुत आगे हैं, धीरे धीरे सबको दिखाई जाएगी। मैं और हेनरी फिर से लंदन की उस घड़ियों की दुकान में बैठे हुए। मैं मिस्टर हेनरी की आंखों में वो मायूसी देख पा रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। जब लोगों की मुसीबतें हमारी आंखों के सामने झलकने लगती हैं, हमारे अंदर की वो आग जागने लगती है। मायूस वो होते हैं जो कमजोर और बुज़दिल होते हैं। उम्मीद हमेशा हिम्मत वालों के साथ रहती है। अपनी मुसीबतों को दूर करके हम दोबारा किसी और की मदद के लिए निकलने को तैयार थे। हमारी ये दुनिया ऐसी शक्तियों से भरी पड़ी है, ऐसे घोस्ट, ऐसे भूत प्रेत, और हम घोस्ट हंटर्स। हमारा तो काम ही यही है।